Hi, welcome back, student, to the session number three, or you can say the lecture number three of limits. So, in this part three, we are going to proceed further from where we have left. In the initial two parts, we tried to understand basics of limit. Now, we are going to study the algebra of limits. एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एल्जेब्रा मतलब क्या, प्लस माइनस अगर दो लिमिट्स का हो रहा है तो कैसे डील करना है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कैसे डील करना है, एंड ऑल दिस थिंग वी विल गो टू स्टडी। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहला पहली चीज जो हमारे सामने आती है, दैट इज लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन विद डोमेन डी। ठीक है, डोमेन का भी कंसिडरेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एक किसी अलग डोमेन में डिफाइन हो और एक किसी अलग डोमेन में, तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ती है। वी डिफाइन फोर न्यू फंक्शन। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि एफ और जी को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। फोर ऑन डोमेन डी बाय सेटिंग दिस। तो ठीक है, एफ प्लस माइनस जी का मतलब है कि दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। इसका मतलब है दोनों की मल्टीप्लीकेशन करना या डिवीजन करना। ठीक है, जी एक्स ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, ये जो बात लिखी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आना इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। फाइन। तो फॉलोइंग आर सम रिजल्ट कंसर्निंग द लिमिट्स ऑफ दिस। एक बार अब रीड करते हुए चलते हैं, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। लेट लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एंड दिस बी एम। सेपरेटली उसके लिमिट का आंसर एल आ रहा है और इसके लिमिट का आंसर आ रहा है। इफ एल एंड एम एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो दोनों की लिमिट को आप ऐड कर सकते हो। मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या है प्लस में। फर्स्ट वाले में सीधे सीधे जो कहने का मतलब ये है, अगर एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी, इतना उस पर्टिकुलर हो सकता है थ्योरी रिटर्न में आपको समझ ना आए हो, तो मैं आपको बहुत इजी वे समझाऊंगा और आपको लिमिट निकाल। अब कई बार क्या होता है, दोनों फंक्शन को ऐड करना, हमें लगता है कि ऐड कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा उस पर लिमिट लगा सकते हैं, बट आप सेपरेटली भी इसको कर सकते हो कि लिमिट एफ प्लस लिमिट जी। अगर f की लिमिट कुछ a आ रही है और इसकी लिमिट कुछ b आ रही है, तो a प्लस बी डायरेक्ट a। वो माइनस के लिए भी सेम है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ एडिशन विद नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि सेपरेटली लिमिट्स को ऐड किया जा सकता है, रादर ऑफ फर्स्टली एडिंग फंक्शन एंड देन अप्लाइंग द लिमिट। ये मतलब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट पे ये बस थोड़ा सा एक होता है ना, बुकिश लैंग्वेज लगा लो, बट समझना हमें यही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज अगर हमें वर्ड टू वर्ड समझ नहीं आती है तो कोई दिक्कत है, डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैथ्स में यू हैव टू एबल टू सॉल्व। ठीक है, एक्स एक्स्ट्रा एडवांटेज, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज उस तरीके से समझ आती है तो स्टडी बाय योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका कोई टॉपिक छूटा हो या सब, वो तो अपना एक स्किल पर आर्ट होती है। ठीक है, दैट्स डिफरेंट। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा ही है। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इसमें भी इन्होंने ऐसे लिखा है कि f और g दो फंक्शन है। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लू, साइन साइन x एंड cos x, इस पे ऊपर लिमिट लगानी, तो कोई सोचेगा क्या करूं मैं, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे होगा क्या, ऊपर वाला साइन टू एक्स बाई टू बन जाएगा। मतलब कुल मिला के कर क्या रहे हैं हम, साइन एक्स एक फंक्शन था, कॉस एक्स एक फंक्शन था, उन दोनों को मल्टीप्लाई ही करके थोड़ा और बेटर बना रहे हैं। अब जब मान लो एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट थी, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अब किसी ने बोला भाई आपको इसको मल्टीप्लाई करके और बेटर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस पे सेपरेट लिमिट लगाओ, इस पे सेपरेट लिमिट लगाओ, दोनों लिमिट के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो। इस पे जब एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट लगाऊंगा जीरो आएगा, इस पे जब मैं जीरो लगाऊंगा वन आएगा, जीरो इंटू वन भी जीरो। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? मतलब हमें कुल मिला के एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, हमें उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सेपरेटली सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नाउ सेम कम फॉर द डिवीजन ऑल्सो। डिवीजन में भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, बट द मेन थिंग इज दैट डिवीजन में हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जी फंक्शन या फिर जो उसका आंसर लिमिट, वो तो हम वैसे भी माइंड में रखते हैं कि मैथमेटिक्स में इट्स लाइक कि नीचे जीरो आ रहा है, इट्स अ पा। मतलब ठीक है, अपने अपने लैंग्वेज में वी जस्ट स्पीक दिस पर्टिकुलर थिंग टू एक्सप्लेन, बट नीचे जीरो नहीं आता मैथमेटिक्स में, अदरवाइज इट्स अ नॉट डिफाइंड टाइप है। ठीक है, वो हम डील कर रहे हैं लिमिट्स की हेल्प से या फिर अलग अलग तरीके से कि उसका बिहेवियर क्या होता है जीरो आने से, दैट्स ऑल डिफरेंट थिंग। बट वैसे अगर आपको सोचो नीचे जीरो आना इज नॉट डिफाइंड,
वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ते हैं, आयोटा दैट इज अ रूट ऑफ -1 इज ऑल्सो विच डू नॉट एग्जिस्ट इन योर रियल लाइफ। कभी आपने सुना 2 आयोटा सेव दे दो, बट हम सबने सुना है कि 2 अगर मैं बोलूं 2.1 सेव दे दो, इसका मतलब अब डिपेंड करेगा वो केजी में बोला है या फिर नंबर से बोला। नंबर का भी ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पूरे सेव और एक को 0.1 बोला है, तो यानी कि 10% ऑफ द थर्ड सेव। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में एटलीस्ट हम यूज कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर को 2.1 हो, मतलब डिपेंड कर रहा है। यहाँ मैंने एक थोड़ा वियर्ड सा एग्जांपल लिया आपको, बट 2 आयोटा 3 आयोटा कैन यू यूज दोस नंबर्स इन रियल लाइफ फॉर एनी पर्पस। ठीक है, आप 2.1 मार्क्स बोल सकते हो या कोई भी मतलब रियल नंबर में हो, कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ में यूज होता है। फोर्थ पार्ट इसका है, डिवीजन में सेम देख लिया हमने कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले सकते हो सीधा, मतलब कांस्टेंट, क्योंकि सिंपली उसको बाहर ले लो, आप सिर्फ फंक्शन पे डील करो। ठीक है, कुछ कांस्टेंट से कुछ ऐड है तो आप सिंपल फंक्शन पे ही लिमिट लगाओगे और के जो है उसको बाद में ऐड कर दोगे कांस्टेंट को। ठीक है, वो यही बात है। कुछ चीजें इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल भी है। जैसे अगर आपको सबको पता है कि यार के बाहर है तो निकल जाएगा, उस पर तो थोड़ी लिमिट लगेगी, उसमें फंक्शन ही नहीं है, एक्स ही नहीं, तो कहां पुट करोगे। बट वी ऑलवेज हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट थ्योरी, क्योंकि कई बार जैसे यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप दिमाग लगा लोगे, इसको कर लोगे। बट कई बार कुछ कंसिडरेशन होती है किसी किसी चैप्टर में या किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जहां हमें सिंपल से हटके कुछ अलग देखने को मिलता है। दैट्स ऑल्सो मेक अ सेंस, दैट्स ऑल्सो मेक अ लॉजिक। ऐसा नहीं कि हम इलॉजिकल बात करेंगे किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट, या किसी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है भी तो इंट्रोड्यूस भी हुआ है। बट द मेन थिंग विच आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस इज दैट you always have to go through the theory। ठीक है, गॉट इट, एक्सेलेंट। चलो, अगर आप अब मॉड पे देखो तो मॉड पे भी ऐसा ही होता है कि आप पहले फंक्शन का मॉड लो, मतलब उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो और फिर लिमिट लगाओ, या फिर आप फंक्शन की लिमिट लगा के लास्ट में मॉड कर दो। देख रहे हो, इसमें यही है, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, बार बार लिख के नहीं दिखा रहा, बट चीजें वही हुई है सिर्फ। सिमिलरली इट गोज टू द पावर ऑल्सो। आप किसी की पावर, मतलब कोई फंक्शन है उसकी पावर है, उसको पूरे को एक कंसीडर करके उस पर लिमिट लगाओ। देखो ये वर्ड भी बहुत बेटर है, मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूं, बट कंसीडर वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसके ऊपर पावर, उसको पूरे को एक सिंगल एंटिटी कंसीडर करके लिमिट लगाओ, या फिर आप सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं। सेपरेटली मतलब किस पे, जो बेस पे फंक्शन है और जो पावर है फंक्शन, मतलब बेस पे फंक्शन सपोज एल आ रहा है, पावर है फंक्शन सपोज एम आ रहा है, तो आप उस पर सेपरेटली लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ी सी मैं एक बार इस क्लास के दौरान बीच में बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी। आ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें आई टोल्ड यू हाउ टू यूज, आई टेल यू हाउ टू यूज माय वीडियो लेक्चर्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा आई विल कीप मेकिंग लाइक that name is an intro video, so intro video 1, intro video 2, it's not a part 1 part 2 but it's 1 2 3, इसमें मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है हमारा चैनल। तो 4 से 5 इंट्रो की प्लेलिस्ट आ सकती हैं, जहां मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा आपको कि क्या कुछ और देखने को मिलेगा इस चैनल में, कैसे इस चैनल का बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत चीजें आएंगी आपकी, उनको जरूर देखिएगा ताकि आप एक लाइन, मतलब एक स्ट्रीम लाइन में तैयारी करेगा, भटके ना आप अपने अलग अलग तरीके से, कहीं से कुछ उठा लिया पढ़ लिया, वो सब चीजें टाइम वेस्ट होती है। यू स्टडी स्मार्टली। ठीक है, तो उसको आपकी चैनलाइज और स्ट्रीमलाइन और स्मार्ट करने के लिए स्टडी को मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ 2-4, जहां मैं सिर्फ यही बताऊंगा आपको। मेरे चैनल से हटके भी हो सकती है, किताबों का भी इस्तेमाल कैसे करना है। इंट्रोडक्शन मीन्स की इंट्रोडक्शन टू स्टडी बेस्ड, हाउ टू जस्ट प्रॉपरली स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। बेसिकली क्लास 11-12 का भी फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है हमारा, और भी क्लासेस के आएंगे, तो उसमें मैं आपको, और क्लास 10th-11th रिलेटेड टू विच एग्जाम, आईआईटी जेई, दैट इज जेई मींस जेई एडवांस, और योर सीयूटी बोर्ड्स और योर एनडीए एग्जामिनेशन, बिट सैट, तो उन सब की तैयारी का ही कॉम्प्रिहेंसिव ये वो है, हाउ टू स्टडी फॉर ऑल द एग्जाम। क्योंकि कुल मिला के सिलेबस सेम है, आर यू एग्री? और चीजें अलग आती हैं उनके क्वेश्चन के आने के फॉर्मेट, क्योंकि इससे अलग तरीके से थोड़ा क्वेश्चन को दे रहा है, आईआईटी वाले अलग तरीके से दे रहे हैं, तो दैट्स कम्स विद द प्रैक्टिस वंस योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर। और क्योंकि इनमें हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी के क्वेश्चन ले रहे हैं, एनडीए के भी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन अगेन बेसिक टू एडवांस लेवल तो है ही है, ताकि आप कभी भी कोई किताब उठाओ तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग वाइज दिक्कत ना।
बट स्टिल आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आइदर यू कैन वॉच वीडियो देन प्रैक्टिस अप, फॉलो अप प्रैक्टिस वट एवर, लाइक उसको मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए ना बेस्ट वे, अगर वीडियो से कर, अदरवाइज बुक्स आर ऑलवेज देयर। ठीक है, डाउट्स आप पूछ ही सकते हो कभी भी किसी से भी, मुझसे भी, ठीक है। चलो, सेवन पार्ट कर लिया। एट पार्ट है कि इफ फंक्शन ये छोटा है इक्वल टू हो सकता है फॉर एवरी एक्स इन डिलेटेड, इन द डिलेटेड डोमेन होगा ये, ओके। इसको थोड़ा एक बार मैं काटता हूं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। हाँ, मतलब ये वही है, इसमें आप बस ये मानो कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू या फिर एक डोमेन के हिसाब से ये हमेशा फंक्शन ये छोटा है इससे, तो उसके लिमिट की वैल्यू भी छोटी ही आएगी, है ना। लिमिट भी इस तरीके से हम कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, बट देखना पड़ता है हमें, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात, तो कुछ चीजें तो आपको इस दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तीन के भी केस में है तो भी यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये दो तीन लाइन बीच में थोड़ी सी ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हमारा, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन डाला हुआ, एफ ऑफ जी का मतलब होता है कि जैसे मान लो साइन के अंदर कॉस डाला हुआ है, मतलब कुल मिला के मेरा साइन एक्स फंक्शन था, उसकी एक्स की जगह मैंने कॉस एक्स डाल दिया, तो एफ ऑफ जी ये होता है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ कॉस एक्स, जहां मेरा एफ एक्स ऑलरेडी साइन एक्स था, तो उसमें हमने किया क्या है कि कॉस पुट किया किसकी जगह, एक्स की जगह। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, आप जो कॉस है इसकी लिमिट लगा के इसका जो वैल्यू सपोज एम आ रहा है उसको पुट कर सकते, मतलब जो अंदर पुट करने जा रहे हो आप, जैसे एग्जैक्टली चलो अगर आप पुट करने जा रहे हो, छोड़ो, अगर आपने साइन ऑफ कॉस एक्स ही लिखा है और एक्सटेंडिंग टू जीरो की लिमिट है, तो आप बेसिकली लिमिट यहां पुट कर रहे हो, ठीक है। तो अंदर पुट हो रही जो वैल्यू आ रही है वो फिर पूरे फंक्शन में पुट हो रही है, तो इसका आंसर साइन वन आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। और भी कोई चीजें हैं, ये हमने लॉग के केस में भी ध्यान दे सकते हैं कि फंक्शन पे लिमिट लगा के फिर लॉग ले सकते हो, या फिर अदरवाइज उल्टा कर सकते हो, लॉग ले लो फिर लगा लो। वो एक बात है कि कंसिडर एज अ होल फंक्शन एज इट इज, और ठीक है, ई की पावर ये लगभग उस जैसा ही जो हमने पीछे फंक्शन की पावर वाला देखा था, ठीक है। और अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जीरो को टेंड करेगा, ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट ये आपने हर एक 9 पॉइंट को गो थ्रू किया है, चीजें समझी, ठीक है। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट है, बट आई थिंक एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मेरे को आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, बट हियर वी हैव मिस्ड अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। मैं कोई नहीं, अपनी तरफ से लिख के दिखा दूं आपको व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। हम्म, है कुछ क्वेश्चन, तो अभी क्या है कि बेसिकली हमने लिमिट्स को अच्छी तरह समझा, उनके अलजेब्रा को भी पढ़ा। अब एक दो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा लिमिट्स में। बेसिकली हमने देखा कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। पहली बात तो लिमिट जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बने, इंडिटरमिनेट फॉर्म में भी मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ही बोल रहा हूं, एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट वो फिर आपकी नॉट डिफाइंड है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म वैसे तो हमने देखने के हिसाब से बोला कि जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सारी लिख रहा बोल रहा हूँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बट इसमें कंसिडरेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं। मतलब एक दो चीज ध्यान में रखो कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तभी लिमिट निकालनी है, और वो 7 भी किस कंडीशंस पे थी, वो एग्जैक्ट पे नहीं थी भाई, ठीक है। इतना अगर ध्यान में है तो आपको पता लिमिट का बनता है, अदरवाइज तो या तो फिक्स वैल्यू आएगी आपकी कुछ, मतलब ठीक है, वो भी अगर आप बोल सकते हो लिमिट की वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप देखेंगे भी, या फिर आपका नॉट डिफाइन आएगा, तो समझ रहे हो किस केस में। और एक चीज और, एलएचएल आरएचएल सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एलएचएल आरएचएल बस चेक करने के लिए ही होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं, ठीक है। डायरेक्टली लिमिट लगाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम एलएचएल आरएचएल को इग्नोर कर दें, बट कब नहीं करना, उन मेथड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब एलएचएल भी सेपरेटली निकालोगे आरएचएल भी, तो मेथड तो वही लग रहे हैं जो स्पेसिफिकली मैंने बताया, बट हम क्या करते हैं कि उस मेथड को एक ही बार लगाते हैं डायरेक्टली। जैसे मैंने आपको पहले एक केस में बताया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखना अलग बात है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव लिखना, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव लिखना। यहां से आप एलएचएल निकाल लो, यहां से आरएचएल, और यहां से मेरे को पता नहीं मैं क्या, बट मैं डायरेक्टली जो निकाल रहा हूं लिमिट का आंसर दे देता। तो ये तो बोलता है डायरेक्ट तरीका लिमिट निकालने का, बट कई बार मैं बोल रहा हूँ कि एलएचएल अलग कंसिडर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ जो मतलब तरीका वाला फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, कुछ भी है,
वो जब सेपरेटली एलएचएल आरएचएल निकालेंगे तब भी उसका इस्तेमाल तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो। बट द मेन थिंग इज दैट कई बार हम डायरेक्ट ही करेंगे, हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग के हिसाब से करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। तो इस जो मैंने अभी बात बोली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ और आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। पर एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूं कि ये है, तो वो कब है, वो जब थोड़ा सा जैसे ही कुछ ऐसे एम्बिग्यूटी सी आई, कोई दिक्कत है, जैसे सिग्नम फंक्शन आ गया आपका, जीआईए फंक्शन आएगा, मॉड फंक्शन आ गया, तब आपको ध्यान रखना है, कान खड़े कर लेना भाई, ये सब फंक्शन आ गए हैं, अब तो कुछ होने वाला है। तो उसमें आपको एलएचएल आरएचएल सेपरेटली निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली एलएचएल आरएचएल भी निकालना, एक लिमिट निकालना ही होता है, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर मेथड होगा, तो उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं खास करने, बट 2 बार करना पड़ेगा आपको, है ना, मतलब इधर से भी उधर से कंसिडर यहाँ हम ये बॉरी नहीं बोरो मतलब बॉदर नहीं कर रहे कि कहां से कंसिडर कर रहे हैं, बट लिमिट उसके आसपास कंसिडर कर रहे हैं, और एक एक ही बार मतलब एक कंसिडर कर, आपको समझ आएगा। तो इस तो मैं ये एक चीज और बता देता हूँ, एलजेब्रिक वैल्यू 3 मैं बताऊंगा। एलजेब्रिक है आपका, एक मैं आपको बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री मान लो, ट्रिग्नोमेट्रिक मान लो, किसी भी केस में चाहे एल्जेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, एक आप एक्सपोनेंशियल से मान लो पावर में, जहां हम 1 की पावर इंफिनिटी हो चाहे लॉग वाले फॉर्मेट्स हो, वो सब डिस्कस करेंगे। तो 3 ही बेसिक आपको कहीं ना कहीं फंक्शंस मिलते हैं। तो वैसे अगर हम बोले तो भी 2 टाइप के फंक्शन डिफाइन करते हैं, ट्रांसीडेंटल्स एंड दी एल्जेब्राइक। ठीक है, ट्रांसीडेंटल में दोनों आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक टाइप फंक्शन, बट ठीक है पहले 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एल्जेब्रिक सिंपल जहां मतलब एक्स्ट्रा कोई एन, जैसे कि देखो ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ साइन उसका अलग बिहेवियर हो, कॉस का अलग, टेन का अलग बिहेवियर, लॉग का अलग बिहेवियर, ई की पावर का अलग बिहेवियर, मॉड का अलग बिहेवियर। ठीक है, तो वो सब चीजें अलग है। तो एल्जेब्रिक इज सिंपल एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक हो चाहे कोई भी हो, इनमें से हमें अगर इनमें सिग्नम वगैरह, जैसे मान लो सिंपल एक तो एक्स स्क्वायर है तो वो तो एल्जेब्रिक है, बट सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा अब ट्रांसीडेंटली कंसिडर में आ गया है, तो बट मैं ट्रांसीडेंटल वगैरह ऐसे वर्ड यूज ना कर, कुछ ऐसा करके मैं ये लूंगा जब भी इस टाइप की चीजें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जा रही हैं, सिंपल एल्जेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्री में भी सिंपल अगर है साइन टाइप का, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रहा है, मॉड आ रहा है या फिर आपका जीआईएफ आ रहा है जैसे, तो ड्रास्टिकली जो पार्ट वाइज पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, तो पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, कुछ भी मतलब आपको तो कुछ 2-3 फंक्शन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मेनली वही है, बट फिर भी आपको कुछ भी अजीब सा लग रहा है तो प्लीज गो फॉर द चेकिंग एलएचएल एंड आरएचएल बोर्ड। सिंपल सी बात है, अब आपको समझ भी आ जाएगा, इट्स कम्स विद द प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके ही आज की क्लास खत्म करेंगे, और बस मैंने 3 बताया, 3 कैटेगरीज में है। तो ये जो पहला वाला मेथड है इसको मैं बोलूंगा, इसमें भी हमें मेथड, जैसे अभी जब हम ये पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें या तो डायरेक्ट फॉर्मूलेस का यूज हो रहा होगा, मतलब मान लो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो क्या कर लेना, या तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा उसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा, मतलब एक दो बता रहा हूँ कि इनमें क्या क्या है एल्जेब्रिक में, जैसे या तो हम कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर हम डायरेक्ट कोई रैशनलाइजेशन वगैरह हो रहा होगा चीजों को सॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ और हो रहा होगा, मतलब कि अलजेब्रिक की या बाइनोमियल टाइप में कुछ पावरफुल रिंग व्हाटएवर, एक्सपोनेंशियल में भी यार डायरेक्ट फॉर्मूलेज होंगे, तो वो तो इनके मेथड्स हैं, अलग अलग टाइप से फंक्शन है तो अलग अलग टाइप से मेथड है। तो अलजेब्रिक में मैं आपको बता देता हूं, पहला मेथड जो पहले क्वेश्चन में ही इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, नाम मैं यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वैसे भी आपको हमेशा करके देखना ही है, तभी तो मैंने बताया कि आप उसकी सब्स्टिट्यूशन देख लेना, स्पेलिंग वगैरह थोड़ी मैं गलत कर देता हूं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा ताकि आप एलएचएल आरएचएल के मल्टीपल स्टेप से बच पाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ हम जीरो पुट कर रहे हैं, अगर मैं देखो इस केस में तो अगर फंक्शन को देखूं, एफ ऑफ जीरो भी डिफाइंड है, कई बार एफ ऑफ जीरो और लिमिट अलग चीज है आपको नहीं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में लिमिट तो लिमिट पे ध्यान देंगे, बट अगर मैं एफ ऑफ जीरो भी देखूं तो क्या आएगा, 1+1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है ऊपर और नीचे में 2, यानी कि आंसर 1 आ रहा है। और लिमिट में भी क्या करते हैं, लिमिट में मैंने बताया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि वैसे भी जनरली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करें, जैसे मान लो यहाँ 0/0 नहीं बन रहा, क्योंकि मुझे पता है देखो एलएचएल आरएचएल में तो हम जस्ट छोटा लेते हैं, लेकिन मैंने कोई बताया भी था कि जब हम लिमिट डायरेक्टली कंसीडर करेंगे, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टू ए है और एक एक्सटेंडिंग टू ए प्लस है और एक एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, तो ये तो सेपरेटली निकालने वाली बात होगी, बट हम डायरेक्टली भी कर लेंगे इसको। तो एक बार डायरेक्टली वैल्यू पुट्स करके हमें उसका बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ऐसा कुछ पहले इंडिपेंडेंट फॉर्म ही नहीं बन रहे, तो इसका जो लिमिट का भी आंसर है ऑब्वियसली वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ये देख लिया, तो कुछ मैं नहीं बताऊंगा और आपको एक्स्ट्रा ये कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन। तो देखो मैं वैसे ही 2-3 नाम ले देता हूँ, लगभग वो भी सिमिलर से ही होते हैं, फैक्टराइजेशन, इफेक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ये सभी बाइनोमियल एक्सपेंशन ये सभी यूज हो रहे होंगे अलजेब्राइक फंक्शन। ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, ऊपर वाले को आप x+1 पहले तो आपको हमेशा पुट करके चेक करना है हो क्या है, ताकि आप चेक तो करो कि आपकी फॉर्म भी कौन सी बन रही है। तो 1 पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है, और आपको पता है कि 1 आप वैसे डायरेक्ट पुट कर रहे हो, बट आप नियर बाय 1 पुट कर रहे हो तो ऊपर वाला भी एग्जैक्ट 0 और नीचे वाला एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं। तो यस, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो हम सोचते हैं कि हमें लिमिट निकालनी है, फिर हमें देखना है लिमिट अलजेब्रिक में हम फैक्टराइजेशन नाम की चीजें भी यूज करते हैं, तो इसको कर लेते हैं x-1 इंटू x+1 डिवाइड बाय x-1। इससे होगा क्या, हम दिक्कत वाला पार्ट कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा। इसमें आपको बस डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी, क्योंकि कुल मिला के मैंने बताया ना कि जब भी हम ये बात कर रहे होंगे ना लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ कुल मिला के एग्जैक्ट वैल्यू ही पुट कर रहे होंगे, दिमाग में एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। हो तो हमें पता है कि आंसर नियर बाय आ रहा है, जैसे अब इसका जो लिमिट का भी आंसर है ना, ये केवल +2 आ, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता है कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अगर हम RHL ले रहे हैं और LHL ले रहे हैं तो 1.9 समथिंग, बट लिमिट का आंसर एग्जैक्ट, बट हाँ लिमिट का आंसर एग्जैक्ट तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल दोनों कंसिडर करके निकाला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, बट हाँ जब लिमिट एक्सटेंड टू ए पॉजिटिव लिखा है तब हमें थोड़ा सा ऊपर करके सोच के लिखना पड़ता है। ठीक है, वो हम बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू भी नियर बाय, जैसे 2.001 आ रही है तो उसको हम 2 ही कंसिडर कर लेंगे। समझ रहे, ये चीजें बार बार रिपीट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया कि इस केस में भी जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि RHL में हम 1+h पुट करते हैं और LHL में 1-h, उससे पुट करके अपने आप ही चीजें कैंसिल हो गई, तो उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन में मैंने बताया ना आपको वो चीज रिमूव करनी है जो दिक्कत दे रही है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन को देखो -1 है, पहले तो हमेशा पुट करके चेक करना है, वैल्यू पुट करके आगे पीछे छोड़ो, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो और चेक करो हो क्या रहा है। -1 तो 1 तो 0 बन रहा है, यहाँ -1 तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, -3 ये आ रहा है ना +2, तो नीचे भी 0/0, वही 0/0 भी एग्जैक्ट 0/0 नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स, क्योंकि ऑब्वियसली -1 ही टेंडिंग था, या तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके बस चेक किया कि हो बिहेवियर कैसा हो रहा है, बट एक्चुअली मेरे दिमाग में है कि दोनों ऊपर वाले भी हमने -1 एग्जैक्ट नहीं पुट करना होता, -1 नियर बाय पुट करना, जिसकी वजह से ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 ना आके टेंडिंग 0 और ये भी टेंडिंग। तो ये चीजें हैं। ठीक है, मैं बार बार इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, हम डायरेक्टली चलेंगे। अब बस हमें पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन में फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाले को x-1 इंटू x किसमें डिफाइन होगा, हाँ +1 में, ये मेरा क्या हो रहा है x+1 इंटू x+2 में हो रहा है। इसकी वजह से होगा क्या कि मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर -2 बन जाएगा जब -1 पुट करूंगा। अब मैंने बताया ना कि मैं यहाँ LHL सेपरेटली नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं आई है, मैंने देख सकता हूँ कि कोई सिग्नल साग्नम या फिर कोई मोड जैसी दिक्कत नहीं है, तो मैं बेझिझक आगे बढ़ सकता हूँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करने से। तो -2 और नीचे पुट करने से 1, तो -2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, और क्लास खत्म करते हैं कि लिमिट, और ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यही दिक्कत लोगों को कंफ्यूजन सी रह जाती है, ये सॉल्व करना आ जाता है लेकिन कंफ्यूजन रह जाता है। तो फिर मैंने बताया कि ये वाला पार्ट थोड़ी छोटी वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, ये वाले पार्ट में दोनों कंसिडरेशन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हम एग्जैक्ट ए ही पुट कर रहे होते हैं। जैसे पीछे भी हमने देखा, जब हमने कुछ सोचा नहीं, हमने एग्जैक्ट -1 पुट करके -2 -1 तो 1 यही पुट करके चेक कर लिया, हमने सेपरेटली RHL से सॉल्व नहीं किया। अगर करते भी तो एक आता -2.001, एक आता -1.99, जो कि दोनों नियर बाय होते हैं, तो जिससे हम बता पाते हैं कि दोनों -2 के इक्वल है और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कुल मिला के हो क्या रहा है, यहाँ हम एग्जैक्ट 0 की पुट कर रहे हैं, और ये जब भी हम मतलब डायरेक्ट मतलब जब भी हम LHL RHL को अवॉइड कर रहे हैं, और वो अवॉइड कब करना है, हर केस में ही करना है, हर केस में ही करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस कुछ आपको अजीब ना लगे, या फिर जो 2-3 फंक्शन का नाम बार बार मैं लेता हूँ, सिग्नम, मॉड, GIF, ठीक है, मैं 2-3 और फंक्शन आपको कुल मिला के बता ही दूंगा, 4-5 फंक्शन यही है, उसके अलावा आपको कोई और दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, और वही है पूरे मैथमेटिक्स में, वही बार बार दिक्कत देंगे, और तभी बस आपको कान खड़े करना, तभी आपको इनकी तरफ सोचना है, और इनकी तरफ भी सोच रहे होते हैं, तो कुल मिला के एग्जैक्ट जैसे यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, तो एक्स ए पॉजिटिव लिखा है, बट ए ही कंसिडर कर मतलब करते वक्त तो हमें थोड़ा सा ए पॉजिटिव ही ले। ठीक है, करते वक्त तो हमें यहाँ ए नेगेटिव ही ले, क्योंकि इसमें फिर हम सेपरेटली डीप डाउन जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन को एज सच इग्नोर करते हुए, चीजों एज सच इग्नोर करते हुए। ठीक है, वो एक पार्ट रिमूव कर दिया, बट उसके बाद जैसे अब यहाँ पर जब हम आ गए, यहाँ तक जब हम आ गए जहां पर मेरा x-1/x+2 हो गया, तब मैं आके अब एग्जैक्ट -1 पुट करके नहीं करूंगा, वो तो मैं सिर्फ अगर जब मैं वो तो सिर्फ जब मैं LHR को सेपरेटली नहीं देख रहा था तब मैंने एग्जैक्ट ए कर लिया था, लेकिन जब मैं सेपरेटली देख रहा हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऊपर वाला -2 पॉइंट, क्योंकि सिंस मैं हाँ क्या ले रहा हूँ,
-1 से थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ तो -1 से, अच्छा जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरा -1 पुट करना -1 है, तो आपको पता है कि यहाँ -2 होगा, यहाँ 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कि -0.99 और यहाँ मतलब -1.1, तो -0.99 लोगे तो -1.99 टाइप का आएगा और उधर से -2.001 का टाइप का आएगा। तो ठीक है, दोनों नियर बाय है, तो वैसे भी कह सकते हो, इस केस में भी कह सकते हो अगर आपने एलएचएस से सेपरेटली सॉल्व किया तो ये भी नियरली 2 है, ये भी नियरली 2 है, मतलब -2 है, सॉरी, तो आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होगे। तो वो तो ठीक है, चाहे आप मैं फिर रिपीट करूंगा, चाहे आप एलएचएस सॉल्व कर रहे हो, चाहे आरएचएस सॉल्व कर रहे हो, जो चीजें छोटी मोटी चीजों को हटाने की कोशिश, फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन की, वो पार्ट तो आप हेल्प ले ही सकते हो, क्योंकि वो आपको मेथड पता है आपके दिमाग में कि उस चीजें से तो हम अपनी आदि स्टेप्स को रिड्यूस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को हटा रहे हैं। बट एलएचएल आरएचएस का जो मेन फंडा होता है कि थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा लेके, वो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्या पता वो, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एंड बाकी हम और देखेंगे, प्रैक्टिस समझ जाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट सेशन।